बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी किया गया और उस इलेक्शन चोरी के बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर बदनामी हुई और डेफिनेटली पूरी दुनिया के लोगों की तरह पाकिस्तानियों में से भी कोई ये बात नहीं मानेगा कि पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी करवाने वाला पाकिस्तान का खैर ख्वाह था, पाकिस्तान से मोहब्बत करता था या पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान की जो इतने बड़े पैमाने के ऊपर इलेक्शन में धांधली थी उसको करवाया गया था। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की रुसवाई हुई, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इंसल्ट हुई, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जमहूरियत को बहुत ज्यादा सवालात का सामना करना पड़ा। और इन सारे हालात के अंदर जो आलमी फॉर्म थे उनके ऊपर भी मुसलसल डिस्कशन की जाती रही, उनके ऊपर भी मुसलसल बात की जाती रही कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत थी उसको मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया गया है, पाकिस्तान की जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत को शदीद खतरात लाहक हैं, यहाँ पर लोगों को जीने का हक नहीं दिया जा रहा, यहाँ पर जो सियासी पार्टियां हैं मुकम्मल तौर के ऊपर वो कंट्रोल्ड हैं, मुकम्मल तौर के ऊपर यहाँ का मीडिया सेंसर्ड है, यहाँ पर जो बात की जाती है वो सामने नहीं आती, उसके मुखालिफ उल्टी बात सामने आ जाती है, यानी कि पाकिस्तानी अवाम को मिसगाइड किया जाता है, यहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है इलेक्शन के दौरान, और भी बहुत सारी दो नंबरियां होती रही थी। ये वो सारी चीजें थी कि जो पिछले 48 घंटे से मुसलसल गर्दिश में पूरी दुनिया के आलमी मीडिया के ऊपर, और गर्दिश में इसलिए है कि डोनाल्ड लू नामी जो सफीर था जिसने पाकिस्तान के साइफर से इतनी ज्यादा शोहरत हासिल की थी, उसकी कांग्रेस के सामने पेशी लगी, और उस पेशी के बाद जो खबरें सामने आई, जो तफसीलात सामने आई, तो पाकिस्तानी मीडिया ने तो हमेशा की तरह मुकम्मल तौर पर उसको सेंसर किया, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया वही खबरें सामने लाता है कि जो शहबाज शरीफ के हक में हो, नवाज शरीफ के हक में हो, मरियम नवाज के हक में हो, आसिफ अली जरदारी के हक में हो, ऐसी खबरें उनको सामने लाने के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि जिनके अंदर बताया गया हो कि पाकिस्तान के हकीकी मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे के दौरान कौन कौन से मसाइल देखे और उन मसाइल का पाकिस्तानी अवाम के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, क्या अफेक्ट पड़ रहा है। सिमिलरली जो डोनाल्ड लू है, इसका मामला भी पाकिस्तानी मीडिया ने ज्यादा अवाम के सामने नहीं रखा, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये मामला हम सामने रखेंगे तो जो हमें हड्डी मिल रही है 10 अरब रुपए की, वो हड्डी मिलना बंद हो जाएगी और उसके बाद हमारे लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब जो सिचुएशन सामने आई है, अब बड़े बड़े जो आलमी इदारे हैं उन्होंने डोनाल्ड लू की पेशी के ऊपर अपनी रिपोर्ट्स जारी करना शुरू कर दी हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो नून लीगी रहनुमा थे फौरी तौर के ऊपर जो मैदान में आ गए थे और डोनाल्ड लू की बातों को गलत मलत बनाकर पेश करना शुरू हो गए थे। उनकी जो वहां पर कार्रवाई हुई थी कांग्रेस की, उसको गलत तरीके से पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। तो फिर मैंने सोचा बड़ा जरूरी है कि डोनाल्ड लू की जितनी भी कार्रवाई हुई थी उसके अहम तरीन पॉइंट्स उठाऊं और पाकिस्तानी कौम तक पहुंचाऊं, पाकिस्तान की यूथ तक, पाकिस्तान की अवाम तक पहुंचाऊं, ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि डोनाल्ड लू के सदर असल होता क्या रहा है, उसने कौन कौन से जुर्म एक्सेप्ट किए हैं, कौन कौन सी उसने गलतियां एक्सेप्ट की हैं, कौन कौन सी उसने वो चीज एक्सेप्ट की है कि जो वो पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ करता रहा था, और पाकिस्तान में जो इमरान खान की हुकूमत थी उसको खत्म करने के हवाले से उसने किन अल्फाज का इस्तेमाल किया था, और जिस तरह से फिर उन अल्फाज को डीकोड किया गया था, उन अल्फाज को फिर रिटर्न में पेश किया गया था, तो फिर उनके अंदर कितनी गलती या कितनी दुरुस्तगी थी, वो सारा डाटा मैंने इकट्ठा किया, सारी बातें मैंने इकट्ठी की, कुछ अहम तरीन जो बड़े बड़े सहाफी थे उनकी बातें भी सुनी, और जो रिजल्ट निकला, जो कंक्लूजन निकला, वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ताकि आपको पता चल सके कि डोनाल्ड लू के साथ जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई का रिजल्ट क्या निकला है, उस कार्रवाई के ऊपर आलमी इदारे क्या कह रहे हैं, उस कार्रवाई के ऊपर जो अमेरिकी इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर जो ट्रंप हुकूमत यानी कि जो ट्रंप है वो क्या कह रहा है, उसके ऊपर बाइडन जो है उनकी क्या पॉलिसी सामने आ रही है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, मगर उससे पहले हम सबको दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला रमजान उल मुबारक के मुकद्दस महीने के सदके पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे, पाकिस्तान के हालात को ठीक करे। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत अरूज पर पहुंच चुकी है, हमारा पाक परवरदिगार इस गुर्बत को दूर करे, और पाकिस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान मुश्किल हालात का शिकार हैं, हमारा पाक परवरदिगार उनकी तमाम मुश्किलात को हल करे। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली सदका जारिया दुआ में शामिल होने जा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और याद रखिएगा कि आपके लिए ये क्लिक बिल्कुल फ्री होता है, आपको इसका कोई चार्ज नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारे लिए बड़ा सपोर्टिव होता है, हमें बड़ा सपोर्ट करता है, बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, बड़ा बाएतमाद करता है, तो आपने ये काम जरूर कर देना है। अब कुछ अहम तरीन चीजें, कुछ अहम तरीन बातें जो है हमारे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उनमें से सबसे पहले नाज़रीन गिरामी मैं आपको जो साबिर शाकिर हैं, जो उन्होंने अपनी 2-4 वीडियोस बनाई, उनका जो कंक्लूजन निकला वो मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने क्या क्या बातें करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता रहा इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन 2024 के दौरान, उससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर बड़ी ज्यादा इंसल्ट हुई है, बड़ी ज्यादा बेइज्जती हुई है। और फिर अब जो डोनाल्ड लू वहां पर गया है तो डोनाल्ड लू की जो पेशी लगी है तो उस पेशी के दौरान एक खान की एक बात ही वहां पर तस्दीक की गई, और हर फोरम जिसने इलेक्शन को पाकिस्तान के अंदर देखा था, ऑब्जर्व किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है इसके अंदर कहां धांधली हो रही है, कहां दो नंबरी हो रही है, किस तरह से लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है, किस तरह से लोगों को वोट लेने
देने से रोका जा रहा है, किस तरह से पाकिस्तान की जो सियासी जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कंपेन करने से रोका गया, किस तरह से उनके जो कागजात नामजदगी थे उनको छीनने का सिलसिला जारी रहा, किस तरह से जो इलेक्शन कमीशन था वो उनके कागजात नामजदगी जो है वो खत्म करता रहा, उनको रिजेक्ट करता रहा और फिर बाद में अदालतों में जाकर उनके कागजात नामजदगी मंजूर होते रहे, जो उम्मीदवार थे उनको घरों से उठाया जाता रहा, उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता रहा। ये वो सारी बातें हैं कि जो ऑब्जर्व की गई थी बहुत बड़े बड़े आलमी मीडिया के हवाला, मीडिया की जानिब से, आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तान में इलेक्शन के दौरान। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जब डोनाल्ड लू को पेश करके ये सारी बातें की गई तो वो उसने एक्सेप्ट किया कि जी पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ऐसा होता रहा है और जो भी बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और फिर उनसे पूछा गया कि ये पाकिस्तानी कौम जो हुकूमत को नहीं, हुकूमत को फॉर्म 47 हुकूमत कह रही है और उसके पीछे ये राज बता रही है कि पाकिस्तान के इलेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, फॉर्म 45 के ऊपर ये लोग हार गए थे, फॉर्म 47 के ऊपर इनको जितवाया और करार दिया गया। तो इसके ऊपर भी जितने भी वहां पर अरकान बैठे थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, वहां पर जितनी भी रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, अल जजीरा जो रिपोर्ट करता रहा है पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े इलेक्शन को ऑब्जर्व करने वाले इदारे होते हैं, जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, जो उनकी रिपोर्ट सामने आई हैं, जो दूसरे आलमी इदारों की रिपोर्ट सामने आई है नशरियाती इदारों की, तो उनके अंदर यही कहा जा रहा है कि ये फॉर्म 47 हुकूमत है, फॉर्म 45 हुकूमत अगर होती तो वो इमरान खान की होती। तो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया गया। अब इसके बाद और बाकी क्या रह जाता है? अब उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि नून लीग के जो रहनुमा थे वो इस हवाले से मुसलसल झूठ बोलते रहे कि जी डोनाल्ड लू जो है उसने तो हर चीज़ से इनकार कर दिया है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं मान रहा है, उसने तो पाकिस्तान के अंदर कोई साजिश नहीं की थी, वो तो ये बातें नहीं कर रहे कि जो बातें इमरान खान करता रहा था और साइफर था जाली था, साइफर झूठा था, इमरान खान झूठा था, इमरान खान यानी कि जो उनकी आदत है या जो उनका काम है, जो उनकी जॉब है वो करते रहे कि जी डोनाल्ड लू को सपोर्ट करते रहे और इमरान खान के खिलाफ बात करते रहे और कहते रहे कि जी इमरान खान जो था उसने बड़ा गलत किया। हालांकि जो असद मजीद थे और जो उस वक्त के अताशी ब्रिगेडियर थे पाकिस्तान के, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर ये कहा था कि सारे सफारती असूलों को तोड़कर डोनाल्ड लू ने हमारे साथ सख्त लहजे के अंदर बात की है, धमकी आमेज लहजे के अंदर बात की है, ऐसी बात की है जैसे हम उनके महकूम हो। और फिर उसी धमकी आमेज लहजे को, फिर उन्हीं धमकी आमेज अल्फाज को उन्होंने जो इनकी अपनी एक स्पेसिफिकल जो लैंग्वेज होती है, सफारती लैंग्वेज होती है, उसके अंदर कन्वर्ट करके फिर आगे भिजवाया था। इस्लामाबाद में जो अमरीकी सफीर था उस वक्त उसको बुलाकर एहतजाज किया गया कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ, आप लोग क्यों हमें धमकियां दे रहे हैं, आप लोग क्यों हमें ये कह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत चल रही है उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसी तरह अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी सफारतखाना खाना था उन्होंने एहतजाज किया था कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, आप हमारी पाकिस्तान की हुकूमत के साथ इस तरह के मामला क्यों कर रहे हैं और ये मामला जो है ये बिल्कुल गलत होने चाहिए। असद मजीद ने, अताशी जो था ब्रिगेडियर, उसने भी आकर गवाहियां दी थी, एहतजाज किया गया था। तो डोनाल्ड लू ने कहा कि मैं ना अमरीकी जो मैं इमरान खान के खिलाफ हूँ, ना उसकी हुकूमत के खिलाफ था, ना अमरीकी हुकूमत इमरान खान के खिलाफ है, ना उनके खिलाफ कोई काम करना चाहती थी। जबकि जब ये मसला उठा था तो आपको याद होगा कि इमरान खान ने फौरी तौर पर कौमी सलामती का इजलास बुला लिया था, उसके अंदर DGISI भी थे, उसके अंदर पाक फौज के और भी बड़े यानी कि आर्मी चीफ भी थे, उसके अंदर हमारे जो जजेस होते हैं उनको भी वो इन्वाइट किया जाता है, उसके अलावा जितने भी चारों सूबों के लोग थे वो भी उनको भी बुलाया गया था, वज़ीर आला को। तो ये सारी एक मीटिंग की गई थी और उसके अंदर ये एक्सेप्ट किया गया था, जो बयानिया आया था उसके अंदर ये एक्सेप्ट किया गया कि पाकिस्तान को धमकी दी गई है, पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनके अंदर मदाखलत की गई है। फिर जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई और दोबारा से कौमी असम्बली का इजलास एक इजलास बुलाया गया था, कौमी सलामती का इजलास बुलाया गया था, उसके अंदर भी ये माना गया, एक्सेप्ट किया गया था कि ये पाकिस्तान के मामलात के अंदर मदाखलत की गई है और बेजा मदाखलत की गई है, बगैर किसी वजह के मदाखलत की गई है। इस मदाखलत का कोई तुक नहीं बनता था, ये मदाखलत सरासर गलत थी, ये मदाखलत सरासर गैर कानूनी थी और किसी भी मुल्क के वकार के ऊपर, किसी भी मुल्क के वकार को ख़त्म करने के हवाले से इसको हमला तस्वुर किया गया। इसके बाद डोनाल्ड लू ने कहा कि इलेक्शन के दौरान धांधली हुई। वो मानता रहा कि इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई, इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान में सहाफ़ी तशद्दुद का निशाना बनते रहे, इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया बंद कर दिया गया, इलेक्शन के दौरान 60 मिलियन लोगों ने वोट दिया और उनका वोट जो है छीना गया। इलेक्शन में धांधली की छानबीन फौरी तौर पर की जानी चाहिए, ये भी अमेरिका का जो अब मुतालबा है वो सामने आया है। पाकिस्तान के सियासतदानों पर इलेक्शन के दौरान मुसलसल हमले होते रहे, पाकिस्तान में कागजात नामजदगी जो लोग अपने जमा करवाने आना चाहते थे उनके कागजात नामजदगी छीने जाते रहे, ये भी मुसलसल कहा जाता रहा और ये भी डोनाल्ड लू ने और वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया। तो ये तमाम तर जो मामलात थे, इन मामलात के अंदर डोनाल्ड लू ने जो बातें की हैं, जो उनके सामने बातें की गई हैं, उसने कहीं इनकार नहीं किया कि जी पाकिस्तान के अंदर हमने तो कोई मदाखलत नहीं की, उसने कहीं इनकार नहीं किया कि जी मैंने कोई धमकी नहीं दी, उसने कहीं इनकार नहीं किया कि जी पाकिस्तान की सलामती
سلامتی کونسل جو تھی اس نے پھر میرے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، بلکہ ہر جگہ پر ہی اس نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ سارے معاملات ہوتے رہے ہیں، لیکن ہم دشمن نہیں ہیں، میں دشمن نہیں ہوں، امریکہ کی حکومت پاکستان کی دشمن نہیں ہے۔ حالانکہ سب سے بڑی دشمنی انہوں نے کی ہے کہ پاکستان کی ایک اچھی بلی چلتی ہے حکومت کو انہوں نے کھڈے نہ لگوا دیا تھا، اس کو ختم کروا دیا تھا۔ اور اب جو نون لیگی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ نون نے تو کوئی ایسی بات نہیں ایکسیپٹ کی ہے، تو اس میں ساری باتیں ایکسیپٹ کر لی ہے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے کہ جلدی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔